कुछ लोगों का कुछ मीटर तक ही होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 50 मीटर 100 मीटर तक भी होता है, और कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जिनका किलोमीटर तक भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी। तो ये आभा मंडल, ये शक्तिपुंज दरअसल है क्या? शरीर में चाहे वो जानवर हो, कोई भी जीव हो या कोई वस्तु हो, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग शक्तियों के मिश्रण से वो वस्तु, मनुष्य या जानवर या स्थान बने होते हैं। तो उन्हीं शक्तियों का वो पुंज होता है। जहाँ तक मनुष्य हैं, जानवर हैं, तो उनमें चक्र होते हैं जो शक्ति के स्रोत होते हैं, पावर हाउस होते हैं। ये मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, बट ये उसका सही डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लोगों को समझाने के लिए। तो जो चक्र होते हैं उनसे शक्तियों का फ्लो होता है, अलग अलग तरह की शक्तियों का फ्लो होता है। शक्तियाँ निकलती हैं, प्रवाहित होती हैं, और वो अलग अलग शक्तियाँ मिलके शरीर के अंदर से लेके बाहर तक एक पुंज का, एक घेरे का निर्माण करती हैं, जिसे शक्ति पुंज कहा जाता है, या जिसे एनर्जी फील्ड या ऑरा या आभा मंडल कहा जाता है। तो किसी का शक्ति पुंज कम, किसी का ज़्यादा, ऐसा कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, जाप साधनाएं करता है, चाहे वो कोई भी हो, सात्विक अगर है तो खासकर, तो वो शक्तियाँ जैसे जैसे मंत्र जाप करते हैं, जैसे मैंने आपको मंत्र बताया ओम सिद्ध गोरक्षनाथाय नमः, तो अगर इसका जाप किया जाए ओम सिद्ध गोरक्षनाथाय नमः, ओम सिद्ध गोरक्षनाथाय नमः, ओम सिद्ध गोरक्षनाथाय नमः, तो वैसे वैसे शक्ति का निर्माण होगा। जैसे जैसे जाप बढ़ेगा, चाहे वो राम 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 रट रहा हो, चाहे हनुमान हनुमान रट रहा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ओम नमः शिवाय कह रहा हो, तो वैसे वैसे शक्ति का निर्माण होगा। जो उस मंत्र से संबंधित शक्ति है उसका निर्माण होगा, और वो शक्ति पुंज में इकट्ठी होती चली जाएगी। ठीक है ना? वो व्यक्ति के चारों ओर कवच का निर्माण कर देगी। तो जैसे जैसे जाप बढ़ेगा, अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक अगर निरंतर जाप करता जाए, लाखों करोड़ों पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं और वर्तमान जीवन के भी, तो वो शक्ति पुंज फिर बढ़ता चला जाता है। और इसलिए पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों के शक्ति पुंज इतने ज़्यादा विस्तृत होते थे, जो किलोमीटर और कई किलोमीटर तक भी फैलते थे, और उनके एरिया में जो जंगलात होते थे, जो जानवर होते थे, वो सभी प्रकार से सुरक्षित और शांतिमय हो जाते थे। उन जंगलों के सभी हिंसक जीव हिंसा छोड़ के और शांति से जीना शुरू कर देते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे।